एक सीन की कल्पना करिए कि एक इंसान, उसका काम कारोबार बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। उसके काम में लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं। करियर मानो आगे चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो जो भी करता है उसमें फेल हो रहा है। अब यही चीज जो है उसके स्वभाव में गुस्सा या चिड़चिड़ा बन के सामने आ रही है। उसके बाद यही चीजें उसके पारिवारिक संबंधों को खराब कर रही हैं। नो डाउट, काम नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं होगा तो समाज में उस इंसान की इज्जत होनी बंद हो जाएगी। देखिए कहां से बात शुरू हुई थी और कहां कहां तक जा रही है। यानी काम में स्थिरता होना, काम में लगातार निरंतरता होना और काम का बहुत अच्छे से आगे बढ़ना, ये जीवन के सबसे जरूरी पहलुओं में से एक है। और क्या आपको पता है कि करियर को, काम को कौन से ग्रह कंट्रोल करते हैं? करियर के एकमात्र कंट्रोलर हैं शनि महाराज। जी हां, शनि एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा ग्रह जो अगर खराब होना तो इंसान अब लाख जोर लगा ले, लाख चीजें इकट्ठी कर ले, अपने करियर को सही नहीं चला सकता है। शनि अगर सही है तो न केवल करियर आगे बढ़ेगा, उस इंसान को समाज में अपनी एक पहचान भी मिलेगी। और न खाली पहचान मिलेगी बल्कि अब वो इंसान जो है ना, लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी शुरू करेगा। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि शनि के अच्छे होने या बुरे होने को पहचाने किस तरह से, और अगर आपके शनि खराब हैं तो उसको सही किस तरह से किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। और एक विशेष सूचना, मेरी एस्ट्रोलॉजी के ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं बहुत जल्द शुरू हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन माध्यम से एस्ट्रोलॉजी सीखें, अपना और अपनों का इस विद्या के थ्रू भला करें, अगर आप चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को एज ए करियर भी अपनाएं, तो ये कोर्स डेफिनेटली आपके लिए है। कहाँ, कैसे संपर्क करें? ये जो स्क्रीन पे नंबर है इस पे व्हाट्सएप करिए, बाकी सारी जानकारी आपको इस नंबर के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं कि शनि किस तरह से हमारे करियर के कंट्रोलर हैं। देखिए, शनि को सबसे पहले तो कर्म का देवता बोला गया है। कर्म को आप करियर से कंफ्यूज मत करिए। कर्म वो हर चीज है जिसमें हम अपना समय बिताते हैं। हम सोने में भी समय बिताएं तो भी वो कर्म है, हम अगर कुछ करके समय बिताएं तो वो भी कर्म है, हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो कर रहे हैं वो भी कर्म है, सोना भी एक कर्म है। तो वर्चुअली हमारे दिन के 24 घंटे जो है ना, हमारे हाथ से जो हो रहा है, हमारे द्वारा जो हो रहा है, हमारी एग्जिस्टेंस से जो जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, ये सब शनि की अथॉरिटी में आता है। शनि को मकान भी बोला गया। आपका जो घर है ना, ये टोटली जो घर है वो शनि है। घर के अंदर अलग अलग कोने हैं, कोई मंगल का कोना है, कोई गुरु का कोना है, कोई राहु का, कोई केतु का, लेकिन ओवरऑल जो घर है ना, इसको शनि बोला गया है। घर के जो अंग हैं उसमें से जो घर की चार दीवारी है उसको प्रॉपरली शनि बोला गया है। आजकल फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट सिस्टम में चार दीवारी बिल्कुल चौरस नहीं होती है, इर्रेगुलर होती है। जहां पे भी इर्रेगुलर चार दीवारी होगी ना, कटी फटी सी चार दीवारी होगी, वो डिस्टर्ब्ड शनि की निशानी होगी। इस बात को हमेशा लिख के रख लीजिए। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं जहां पे चार दीवारी जो है अनइवन है, तो क्या उनके शनि लगातार खराब रहेंगे, उनको दुख देते रहेंगे? ऐसा नहीं है। शनि आपके बर्थ चार्ट में कहां बैठे हुए हैं बहुत ज्यादा मैटर उस पे करेगा कि अब आपके जीवन में शनि के थ्रू सुख आएंगे कि दुख आएंगे। और घबराइएगा मत, शनि जिस भी घर में बैठे हों, शनि जैसे भी इंडिकेशन दे रहे हो, शनि बाय डिफॉल्ट आपको दुख नहीं देना चाहते हैं। शनि चाहते हैं कि वो जिस भी घर में बैठे हों, उस घर के थ्रू आप उस घर की ऊर्जा को बैलेंस करिए। शनि डेफिनेटली आपके कर्मों के थ्रू, आपके करियर के थ्रू आपको सुख देंगे ही देंगे। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात इसी संदर्भ में आपको बताने जा रहा हूं। चंद्रमा और गुरु, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अगर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग होंगे तो अब शनि आपके बर्थ चार्ट में चाहे कमजोर हो, चाहे अस्त हो, चाहे शत्रु राशि में भी बैठे हों, अब शनि आपका नुकसान नहीं करेंगे। तो अगर आपकी साढ़े सती चल रही है, अगर आपका ढैया चल रहा है, तो भी आपको अपने बर्थ चार्ट के शनि को तो सही करना ही करना है, अपने चंद्रमा को भी सही करिए, अपने जुपिटर को भी सही करिए। अच्छे गुरु, अच्छे चंद्रमा वाले लोगों को शनि की ना साढ़े सती सताएगी, ना शनि की दशा सताएगी, और ना ही शनि के किसी भी फेज में वो जीवन में दुख तकलीफें भोगेंगे। कैसे ये करेंगे? मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं चंद्रमा पे, गुरु पे, आप उनको रेफर करके अपने इन ग्रहों को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन आज हमारी बात हो रही है शनि पे। यूं तो शनि के हर घर में डिटेल्ड एनालिसिस जो है मैं आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली दूंगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक ओवरऑल ग्लिम्प सा दे दूंगा, एक ओवरऑल पॉइंटर से दे दूंगा
कि अगर आपके शनि जिस भी घर में है ना, आप उनको उनसे टैली करके ना अपने जीवन में शनि को बैलेंस करने का काम बहुत ही बखूबी कर सकते हैं। पहले घर में शनि होंगे, नॉर्मली देखा गया है फर्स्ट हाउस वाले शनि वाले जो लोग हैं ना, इनको व्यापार करना चाहिए, इनको नौकरी कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। ये नौकरी करते रहेंगे ना, हमेशा मेंटली परेशान रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस के शनि वाले जो लोग हैं ना, ये जल्दी कहीं किसी से ऑर्डर नहीं ले सकते, जल्दी कहीं किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। सैलरी लेने से सैलरी देना इन लोगों को ज़्यादा भाता है। तो अगर लग्न में शनि हो और अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये राइट फील्ड नहीं है। आप अगर जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस में स्विच करना होगा। फर्स्ट हाउस में शनि वालों के लिए एक और चीज़ देखी गई है कि ये कभी भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करें, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपने कुछ भी करते की फ़ोटोज़ डाल देते हैं, ये चीज़ इनको ज़्यादा सूट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, नज़र लगने वाली जो एनर्जी होती है ना, ये इनके लिए बहुत ही सेंसिटिव एनर्जी बन जाती है। यानी आपको कुछ भी सेलिब्रेट करना, कुछ भी शो ऑफ करना, इसको बहुत ही केयरफुली करना है, नहीं तो बहुत सारी समस्या आपको होने जा रही है। तो आपके फर्स्ट हाउस में शनि है, तो आप चाहते हैं लोगों की नजरें ना लगे, आपका जीवन अच्छा चलता रहे, तो सबसे पहले तो अपने घर में एक ऐसा कमरा क्रिएट करिए, चाहे मोटे मोटे पर्दे लगा के या किसी भी और साधन से, जिसमें डायरेक्ट सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ना आए या आसानी से ना आए। आजकल के जो मॉडर्न आर्किटेक्चर हैं, इसमें घर में चारों तरफ से 360 डिग्री नॉर्मली सनलाइट आती है। आपको अपने घर में मोटे पर्दे लगा के एक ऐसा कमरा क्रिएट करना है जिसमें डायरेक्ट सनलाइट जो है वो सीधे तौर पे ना आए, केवल पर्दे हटाएं तो ही आ पाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये शनि जो है ये आपके करियर को, आपके काम कारोबार को, आपकी खुशियों को बहुत सारी हेल्प देंगे। शनि सेकंड हाउस में हो तो सबसे पहले तो इंसान की जो एजुकेशन है ना, ये उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन में या तो विघ्न आते हैं या इंसान अपने मनपसंद फील्ड में एजुकेशन नहीं ले पाता है। कई बार देखा गया है कि उसके द्वारा ली गई जो एजुकेशन है ना, वो उसके जीवन में आगे जाके काम नहीं आती है। खाली यही नहीं, ये जो शनि है ये इंसान के जो ससुराल पक्ष है ना, उसको भी कई तरह की तकलीफें देते हुए देखे गए हैं। लेकिन ये बहुत आधा सच है। ये चीज़ जो है बाकी ग्रहों पे, स्पेशली 8th हाउस में बैठे हुए ग्रहों पे डिपेंड करेगी। सेकेंड हाउस के शनि आपकी एजुकेशन को अच्छा चलाते रहें, आपके काम कारोबार में अच्छी मदद करें, उसके लिए आपको एक बहुत ही सुंदर उपाय दे रहा हूँ। आप हर शनिवार को किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ पे उस मंदिर के फर्श की सफाई करिए। यकीन मानिए, ये इतना सरल उपाय और इतना बढ़िया उपाय है कि आपके जो सेकेंड हाउस के शनि है ना, अब आपके लिए हेल्पफुल शनि बन जाएंगे। शनि अगर थर्ड हाउस में हो तो ये सबसे पहले इंसान को ना लिक्विडिटी क्रंच देते हैं, कैश क्रंच देते हैं। वो इंसान जितना मर्जी कमाता रहे, लेकिन लिक्विडिटी के प्रति, कैश के प्रति उनको चिंताएं जो हैं ज़्यादातर लगी रहती हैं। इसके अलावा भाई बंधुओं से, दोस्तों से, समाज में वो जो लोग इनके बड़े नज़दीक होते हैं, किसी ना किसी कारण से उनके डिफरेंस उससे बन जाते हैं, यानी मन मुटाव या वाद विवाद होने के आसार बन जाते हैं। इस केस में इनको क्या करना चाहिए? केतु का उपाय करें। केतु का उपाय हम सभी को पता है, केतु कुत्ता होता है, कुत्तों की सेवा करें, घर पे कुत्ता पालें। इतना भर करना जो है ना, इस शनि को आपके पूरी तरह से फेवर में कर देगा। अब शनि अगर फोर्थ हाउस में हो, नो डाउट इंसान को जमीन जायदाद बहुत देंगे। यहाँ पे शनि आपके काम कारोबार के लिए भी बड़े हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इनको अपनी मानसिक स्थिरता और हेल्थ को मेंटेन रखना होगा, क्योंकि ये शनि का घर है यहाँ, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। यहाँ पे चंद्रमा कमज़ोर हो जाएंगे। इसी वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि अगर चंद्र और गुरु सही रहेंगे तो शनि कभी भी बुरा नहीं कर पाएंगे। तो बर्थ चार्ट में जहाँ पे भी चंद्रमा है ना, आपको उस घर के चंद्रमा का इलाज करना है, आपको चंद्रमा को सही रखना है। अपने मदर के साथ संबंध अच्छे बना के रखिए, माँ की सेवा करिए। चंद्रमा के उपाय जैसे कि भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव के मंदिर में जाना, ऐसे उपाय करते रहिए। ये जो शनि है ना, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल शनि होने वाले हैं। अब शनि अगर 5वें घर में होंगे ना, सबसे पहले तो 48 ईयर्स की एज तक घर मत बनाइएगा। घर आपने लेना ही होगा ना, तो बना बनाया मकान लीजिए। मकान कंस्ट्रक्ट अगर करेंगे तो ये शनि ट्रिगर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तब लाइफ में दिक्कतें, मुश्किलें जो हैं बहुत आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक स्पेशल उपाय है, ब्लाइंड स्कूल जाइए। जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए भोजन और कुछ मीठा, स्पेशली मीठा ज़रूर गिफ्ट करके आइए। इसको शनिवार के शनिवार करिए, साल में एक बार करिए, महीने में एक बार करिए, सप्ताह में एक बार करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ब्लाइंड्स को मीठा देना इस शनि का एक बहुत ही सुलभ, बहुत ही अच्छा उपाय है। ये जीवन में हर तरह से आपकी सहायता करेगा। शनि अगर छठे घर में होंगे
तो सबसे पहली बात तो यह है कि डिसिप्लिन्ड होना आपके स्वभाव में शामिल हो जाएगा। फिर क्या होगा कि टारगेट रख के जीवन में आगे बढ़ना जो है ना, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। शनि आपके छठे घर में है, आप कोई टारगेट नहीं रख रहे हो, आप बस दिन बिता रहे हो, तो फिर समझिएगा कि अब आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो। तब आपको हमेशा एक डायरी लगानी होगी, लिख के अपने जो टारगेट्स हैं ना उनको रखना होगा, और फिर देखिएगा कि शनि किससे अच्छी तरह से ट्रिगर होते हैं और किस तरह से आपकी सहायता करते हैं। यहां पे देखा गया है कि जो भी आपके चाचा हैं उनसे संबंध अच्छे बना के रखिए, चाचा की फैमिली से संबंध अच्छे बना के रखिए, और फिर देखिएगा ये शनि आपकी काम कारोबार में काफ़ी सहायता करते हैं। कई लोगों के जब चाचा ही नहीं हैं तो वो क्या करें, उनके पिताजी जिसको भी भाई या भाई समान मानते हैं ना, आप केवल और केवल उनसे संबंध अच्छे बना के रखिए। ये एक बहुत ही सरल रेमेडी है, लेकिन ये रेमेडी इस शनि वाले लोगों के लिए बड़ी ही हेल्पफुल रेमेडी मानी गई है। शनि अगर 7th हाउस में होंगे, नॉर्मली ये शनि की एक बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे नॉर्मली शनि इंसान को लाइफ में अपलिफ्टमेंट देते रहते हैं, राइज देते रहते हैं, लेकिन फिर भी शनि एब्सोल्यूट में अकेले तौर पे कुछ नहीं कर सकते। शुक्र और बुध अगर बर्थ चार्ट में वीक होंगे तो ये शनि खराब हो जाएंगे। उस केस में इंसान आर्गुमेंट करने वाला, हर बात पे अड़ने वाला, किसी से कुछ ना सीखने वाला, अपनी ही चलाने वाला ऐसा बन जाएगा, और यही चीज़ जो है करियर में उसके डिजास्टर का, उसके नीचे गिरने का कारण बनेगी। यहाँ पे शनि हो और अगर जीवन में इंसान कुछ अच्छे रिजल्ट लेना चाहता हो ना, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बहुत ही विशेष उपाय दे रहा हूँ, वो ये कि आपको हमेशा हर शनिवार शनि की चीज़ों का जो दान है ना, ये करते रहना है। अगर आप शनि की चीज़ों का दान करते रहेंगे ना शनि मंदिर में, तो ये शनि हमेशा आपकी फेवर में रहेंगे। स्पेशली अगर आप चाहते हैं अच्छे रिजल्ट लेना, तो चांदी के किसी भी बर्तन में शहद हमेशा अपने घर में रखें, स्पेशली बेडरूम में रखें, तो फिर देखिएगा ये शनि किस तरह से आपकी सहायता करते हैं। 8वें घर में शनि नॉर्मली अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, ये पीड़ा के कई कारण पैदा करते हैं। कभी इंसान पैसे की वजह से पीड़ा में आ जाता है, कभी करियर के एकदम से एब्रप्टली रुकने की वजह से पीड़ा में आ जाता है। 8वें घर के शनि कई बार इंसान को धोखा दिला देते हैं, जिसकी वजह से इंसान जीवन में बहुत ज़्यादा सफरिंग करता है। हेल्थ के मामले में भी ये जो शनि है ना, खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये शनि अगर खराब हो रहे हो ना, 4 ग्राम का एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा, इसको हमेशा अपने पर्स में, अपने बैग में, इवन अपने मोबाइल के बैग केस में इतना भर रखें। यहाँ पे चंद्रमा को सही रखें, नहाने वाले पानी में थोड़ा सा दूध डाल के नहाना शुरू कर दें। फिर ये जो शनि है ना, ये आपके जीवन में सारे का सारा जो पॉइजन है वो रोक देंगे और जीवन में उल्टा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। 9वें घर के शनि वालों के लिए सरकारी ठेके लेना या ठेकेदारी का काम करना, ये बड़ा ही उत्तम रहता है। नॉर्मली ये जो शनि है प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टियां देते रहते हैं। कहा जाता है कि 9वें घर में शनि हो तो इंसान 3-3 प्रॉपर्टियां तक बना लेता है, लेकिन कहा यह जाता है कि 3rd प्रॉपर्टी अगर बनानी हो तो पहली को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 3 प्रॉपर्टी इकट्ठे होल्ड करके ना रखे। ये बात सिर्फ और सिर्फ घर रेजिडेंशियल मकानों के लिए बोली गई है, ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में ऐसा नहीं कहा गया, और स्पेशली उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं कहा गया है जिनका काम ही प्रॉपर्टीज लेके बेचने का है, क्योंकि वो उनके लिए एक व्यापार की आइटम है। वो अपनी प्रॉपर्टीज को पर्सनल यूज के लिए नहीं ले रहे हैं। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, आपके 9वें घर में शनि है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या पर्सनल यूज के लिए लेते हैं ना, तो फिर आपको एक समय पे 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे गंगा स्नान करना या पवित्र जगहों का स्नान करना इस शनि को बहुत हद तक आपके लिए फेवर में कर देता है। 10वें घर में जो शनि है ना, ये ओवरऑल बड़े अच्छे हैं, बशर्ते इंसान अपने नाम पे मकान ना ले, घर ना बनाए। घर बनाना ही हो जीवन साथी के नाम पे ले, परिवार में किसी अन्य मेंबर के नाम पे ले ले, अपने नाम पे मकान ना ले, नहीं तो ये शनि बैडली ट्रिगर हो जाएंगे, और जब बैडली ट्रिगर हो जाएंगे तो ये जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने देंगे। इस केस में भी ब्लाइंड स्कूल में ब्लाइंड लोगों के लिए भोजन का अरेंजमेंट करना इस शनि की शांति के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। 11वें घर के शनि नॉर्मली बहुत अच्छे शनि माने जाते हैं। ये शनि जो हैं, ये जीवन में इंसान को लगातार प्रॉफिट्स, गेन्स, इनकम के बढ़ाने के सोर्सेज देते चले जाते हैं। लेकिन हाँ, बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं, जैसे कि अगर 12वें घर में चंद्रमा हो, 3rd हाउस में बुध हो, तो ऐसे केसेस में ये जो शनि है ना, ये दिक्कतें दे देते हैं। किस तरह की दिक्कतें देते हैं? इनकम को ही सबसे पहले प्रभावित करते हैं, काम कारोबार में एकदम से ब्लॉकेज दे देते हैं। शनि यहाँ पे हो, इंसान क्या कर सकता है? रात के भिगोए काले चने हर शनिवार को भैंस को खिलाए। ऐसा करने से ये शनि जो हैं बहुत अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। और अब अगर बात करें 12वें घर के शनि की, ये भी शनि की एक बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे तो इंसान के लिए ये कहा गया है कि मकान जैसा भी उसको मिले वो वास्तु सम्मत ही होगा। उस मकान में अगर कोई वास्तु का दोष भी होगा ना, ये इनकी एनर्जी ऐसी होती है लोगों की कि वास्तु का कोई भी दोष इन लोगों को बैडली प्रभावित नहीं करता है।
ये लोग खराब वास्तु वाले घर में जाके भी चैन की बांसुरी बजाते हैं। लेकिन 12वें घर के शनि तब बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं अगर ये इंसान मजदूरों के साथ, अपने अंडर काम करने वाले लोगों को एक्सप्लॉइट करे, उनका पैसा रखे, उनको तंग करे। फिर ये शनि जो हैं उस इंसान का एक्सीडेंट तक करवा देते हैं, उस इंसान को परेशानियों पे परेशानियां देनी शुरू कर देते हैं। 12वें घर में शनि होना तो उस केस में भगवान हनुमान जी की उपासना ये इस इंसान के लिए चमत्कार से कम काम नहीं करती है। तो दोस्तों, शनि हमारे जीवन में हमारे करियर के कंट्रोलर हैं। ये करियर का जो कंट्रोल होता है ना, ये अगर आपके हाथ में आ जाए, अगर आप अपने जीवन में अपने रोजगार को, अपने कर्मों को सही रखना शुरू कर दें शनि को सही रखने से, तो यकीन मानिए जीवन में कई समस्याएं जो हैं वो अपने आप ही निपटनी शुरू हो जाती हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से जानकारी लेके आप अपने जीवन में बड़े अच्छे परिवर्तन ला सकेंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।